Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो भगवत गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और हिंदी के अंदर उसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो जैसे हम जानते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको कहते हैं श्रुति, और ये जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक समय के ऊपर जो लोग थे वो कैसे एकत्रित करते थे ज्ञान, तो वो पहले पहले दे यूज्ड टू हियर सच नॉलेज, सुनते थे, श्रवण करते थे, उसके बाद में दे यूज्ड टू रिमेम्बर इट, और उनकी जो है शक्ति थी, स्मरण शक्ति बहुत पावरफुल रहती थी, तो वो याद रखते थे। देन एसिमिलेटेड, सब एकत्रित करते थे, एंड परफेक्टली कम्युनिकेट, दूसरों के साथ में वो कम्युनिकेट, जितने भी लोग थे जिनके साथ में वो आदान प्रदान करते थे अपने ज्ञान का। मगर उसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इट वाज विदाउट एडल्टरेशन, यानी वो अपनी कुछ भी आइडियाज नहीं डाल के करते थे, वो पंकोशन नहीं होता था। तो ये जो ज्ञान है वो पहले सुन के वो एकत्रित करते थे, यानी श्रवण करते थे, उसके बाद में याद रखते थे क्योंकि स्मरण शक्ति ऐसी थी, फिर वो एकत्रित करते थे आपस में, जो है आदान प्रदान करके वो जमा करते थे ज्ञान, और ज्ञान को फिर वो कैसे दूसरों के साथ में कम्युनिकेट करते, दूसरों को कैसे बताते थे विदाउट एडल्ट्रेशन, कोई भी उसके अंदर अपना मत नहीं डालते थे, जो जैसे वैदिक समय के अंदर जो उन्होंने सुना है वही वो दूसरों को इम्पार्ट करते थे। तो मतलब पहले पहले क्या था कि दे वर हियरिंग द नॉलेज, तो हम लोग सुनते किससे हैं? कानों से। तो इसके लिए इस जो अध्याय का जो एक्रोनिम है वो है ईयर्स, EARS। तो अभी हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार जो गौर गोपाल प्रभु ने इसका विभाजन करके हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो पहले पहले आता है ई, तो ई स्टैंड्स फॉर इटर्नल एजुकेशन, और ये जो है श्लोक संख्या 1 से लेके 10 तक, चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेके 10 तक इटर्नल एजुकेशन के बारे में बताया गया है, जिसको इटर्नल एजुकेशन का मतलब हुआ शाश्वत ज्ञान या शाश्वत शिक्षा। उसके बाद में आता है ए स्टैंड्स फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, यानी सटीक समझ, तो ये बताया है श्लोक संख्या 11 से लेके 15 तक। उसके बाद में आते हैं आर स्टैंड्स फॉर रिमूविंग रिएक्शंस, तो जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको दूर करना, उनको वहां से निकालना, तो ये बताया है श्लोक संख्या 16 से लेके 24 तक। और लास्ट आता है एस एस स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइसेस, जिसको हम कहते हैं त्याग, और ये बताया है श्लोक संख्या 25 से लेके 42 तक। तो इस तरह से ये जो भगवत गीता का चौथा अध्याय संपन्न होता है, और मतलब 1 से लेके 42 श्लोक के अंदर ऐसे इसका विभाजन किया हुआ है। तो पहले पहले हम देखते हैं कि इटर्नल एजुकेशन यानी जो शाश्वत जो शिक्षा है, जो कभी भी खत्म नहीं होती, इसके बारे में बताया गया है इसके अंदर। यानी इटर्नल है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी उसका जो लुप्त नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। तो ऐसा ज्ञान के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो क्योंकि अभी समय है हमारे पास, तो हम उस हिसाब से आगे चलते हैं। तो इटर्नल एजुकेशन, तो बोलते जिस प्रकार जीवन के अंदर कोई भी यंत्र अगर हम खरीद करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वॉशिंग मशीन ली, या तो हमने जो है मोबाइल फोन लिया, या तो हमने शेवर लिया, या कोई भी ऐसे यंत्र लेते हैं, तो उस यंत्र के साथ, उस गैजेट के साथ में एक इंस्ट्रक्शंस आता है, मैनुअल आता है। वो मैनुअल हमको बताता है कि अगर आप उस मैनुअल के हिसाब से जो चीजें डूज एंड डोंट्स हैं वो आप करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो आपका जो यंत्र है वो जितना उसमें पोटेंशियल है, जितनी उसके अंदर शक्ति है, वो आपको पूरी तरह से आपके लिए कार्य करेगा, वो खराब नहीं होगा। तो उसी तरह जो हमारे जो ये भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत के अंदर हमारे लिए जो हम आए हैं, तो उसका एक मैनुअल है, हम लोगों को जीने का एक मैनुअल दिया है। वो जीने का मैनुअल क्या है? वो है भगवत गीता। तो भगवत गीता के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं।
अभी हमारा जो हम हैं, हमारा कार्य क्या है? तो यंत्र का कार्य क्या होता है कि वो कार्य करे जिसके लिए वो यंत्र बनाया गया है। अगर शेवर है तो शेव करना चाहिए, वॉशिंग मशीन है तो वॉश करना चाहिए कपड़ों को। तो उसी तरह हम जो एक यंत्र हैं, तो हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है भगवान के साथ में मिलना। कि जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास, कृष्ण के दास हैं हम। तो कृष्ण के दास हैं तो कृष्ण के लिए को हमको काम करना है। तो ये हमको कहाँ से पता चलेगा? तो उसके लिए मैनुअल है। वो मैनुअल क्या है? वो है भगवत गीता। तो भगवत गीता के अंदर वो भगवत गीता के अंदर सब इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और शास्त्र, अनेक शास्त्र हैं, भगवत गीता उनका सार है। तो ऐसा सार है, उस सार के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसके अगर ऊपर हम चलेंगे, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, तो हम भगवान के, जो हमारा मेन लक्ष्य है वो है भगवान के साथ में जुड़ना, तो वो हमको उसके अंदर आसानी होगी। अगर उन इंस्ट्रक्शंस को हम नहीं फॉलो करेंगे, तो जिस तरह यंत्र थोड़े समय के बाद में चलता तो है, मगर थोड़े समय के बाद में वो खराब हो जाता है, यानी वो अपनी पूरी पोटेंशियल्स को यूटिलाइज नहीं कर पाता, यानी पूरी जो उसके अंदर क्षमता है उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पाता, और वो खत्म हो जाता है। तो अगर हमको पूरी पोटेंशियल्स को यूज करना है, किस कार्य के लिए? भगवान के साथ में जुड़ने के लिए। तो उसके लिए भगवत गीता है और अनेकों शास्त्र हैं। तो उन शास्त्रों का सार जो है भगवत गीता है, तो उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। तो ये बताया गया है इटर्नल एजुकेशन लेके, फर्स्ट से लेके 10 श्लोकास के अंदर। तो उसके जो 10 श्लोक आए थे, इसके अंदर एक और विभाजन आता है इटर्नल एजुकेशन के अंदर। तो हम उसको देखते हैं कि उसके लिए क्या बताया गया। तो उसके अंदर बताया गया है कि जो इटर्नल एजुकेशन है उसका फिर एक जो सेकेंडरी विभाजन है, उसके अंदर इटर्नल एजुकेशन के अंदर एक दूसरा एक्रोनिम आता है, जिसका जो है हाई कैब, HICAB, HICAB। तो H स्टैंड्स फॉर हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता। तो श्लोक संख्या पहले के अंदर, चौथे अध्याय का पहला श्लोक, उसके अंदर पूरी भगवत गीता की हिस्ट्री बताई गई। उसके अंदर बताया गया है कि ये भगवत गीता इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद में हम देखते हैं भगवत गीता किसने बताई है। उसके बाद में जो है विवस्वान को पहले बताया गया था। तो उसके अंदर बाद में भगवत गीता की हिस्ट्री बताई गई कि भगवत गीता कितने साल पुरानी है। तो लोगों को जो पर्पल के अंदर श्रील प्रभुपाद ने बताया कि भगवत गीता कितने साल पुरानी है, तो अनुमान लगाया जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन किया जाता है कि 120 मिलियन ईयर्स बैक, मतलब जो कैलकुलेशन वैदिक कैलकुलेशन के हिसाब से बताया गया कि 120 मिलियन ईयर्स ओल्ड इज भगवत गीता अप्रोक्सीमेटली। और जो मतलब लोगों को जब प्रश्न उठता है तो लोग कहते हैं कि 5,000 साल, 5,500 साल जो पहले भगवत गीता बताई गई, वो भी सही है। वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में बताई गई थी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। तो इससे पहले विवस्वान को जो बताया गया, तो उसकी जो प्रभुपाद ने अपने पर्पस के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये है 120 मिलियन ईयर्स एगो, 1200 लाख साल पहले की भगवत गीता है अप्रोक्सीमेटली इसकी एज। तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर इतनी पुरानी भगवत गीता है, तो पुरानी चीज की क्या वैल्यू? पुरानी चीज तो हम लोग लेंगे नहीं, कोई भी पुरानी चीज है उसको तो ऑब्सोलीट हो जाती है, इसको फेंक दो। तो उसको फिर गौर गोपाल बहुत अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। बोलते हैं कि भगवत गीता, अगर वो एक उदाहरण देते हैं कि सपोज आप जाते हो किसी गोल्ड सुक के अंदर, गोल्ड सुक जहां पर गोल्ड मिलता है, दुबई के अंदर गोल्ड सुक है। तो वहां पर अगर आप जाते हो, एक दुकान है, दो दुकानें हैं। एक दुकान जो है 1928 से लेके 1928 से एक दुकान है गोल्ड की दुकान, और एक नई दुकान है पास में। वो दुकान अभी 4 रोज पहले खुली है। अगर आपको सोना लेना है, तो आप सोना किस दुकान से जाके लोगे? तो अगर जो मानसिक संतुलन जिसका सही है, और जो जानता है, जो प्रैक्टिकली जानता है, वो कहाँ से गोल्ड लेगा? वो 1928 वाले दुकान जो इतने साल पुराने से स्टैब्लिश्ड है, उससे लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसको विश्वास है कि ये कभी भी चीट नहीं करेंगे, और ये मुझे सही प्रकार के और सही, जो इतने सालों से इतनी थपेड़े खाए हैं, जो इकोनॉमिक रिसेशंस आते हैं, उसके बाद में फिर इकोनॉमिक ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, इतने थपेड़े खाने के बाद में भी जो स्थायी एक कंपनी है जो 1928 साल से इस्टेब्लिश है, तो मैं क्यों नहीं उससे जाके लूं? तो हम गोल्ड उससे लेते हैं। दोनों के दाम सेम है, और अगर कुछ
कारणवश जो नया दुकान आया वो अगर आपको थोड़ा जो है 10-15 दिरहम कम भी दे रहा है, फिर भी आप उससे जाके लोगे जो 1928 में स्टैब्लिश है। तो इसके लिए हमको भगवत गीता जो है इतने साल 1200 लाख 120 मिलियन ईयर्स बैक ये डिस्कस हुआ है, तो हम उससे हमको ज्ञान मिलता है। और वो भी ज्ञान किसने दिया है? भगवान ने स्वयं दिया है। भगवान ने स्वयं ये ज्ञान दिया है, तो उसको हम इसके लिए हम भगवत गीता के ऊपर मतलब वी हैव टू रिलाई ऑन भगवत गीता। बाद में आता है कि भाई ये भगवत गीता का अभी हाई कैब है, तो इसके अंदर जैसे पहले एच इज द हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता, फिर इसी के अंदर बताते हैं, हिस्ट्री के अंदर बताते हैं कि भाई ये लुप्त ये पहले ज्ञान किसको दिया जाता था, तो वहां पर 3 बताते हैं, ब्रह्म ऋषि है, देव ऋषि है, राज ऋषि है, इन लोगों को ये ज्ञान दिया जाता था। तो ये मतलब इसकी हिस्ट्री बताई गई है, तो डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको जानकारी मिलेगी। अभी हाई कैप का जो दूसरा शब्द आता है वो आय, द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता एंड परंपरा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर श्रील प्रभुपाद हमें लेक्चर्स के अंदर बताते हैं कि अगर सपोज प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर, इनको कोई भी जो उनको क्योंकि उनको पता नहीं है, क्योंकि जैसे पहले बताया गया कि ये ज्ञान किसको दिया गया था, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि। तो आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो पूरी कंट्री को चलाते हैं, उनके पास ये ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से जो है लोग परेशान हैं, लोग जो है जो पीड़ित हैं। अगर उनको पीड़ा से निकालना है तो श्रील प्रभुपाद लेक्चर्स के अंदर बताते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान लेके उसको उसके अनुसार अगर हम पॉलिटिकली पार्टीज जो ड्रिवन पार्टीज हैं वो अगर इनको चलाएं तो संसार के अंदर धीरे धीरे शांति हो जाएगी। और जो है एक कंट्री, पहले तो कंट्री जो है वो डेवलप होगी आध्यात्मिक स्तरों के ऊपर और आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, और फिर वो आगे बढ़ेंगी। तो एक कंट्री का जो है एक एग्जाम्पल सेटअप हो जाएगा। और ऐसे अगर सब कंट्रीज इसको करें तो पूरे विश्व के अंदर ये शांति प्राप्त होगी। तो उसके बाद में आता है सी, तो आई इंपॉर्टेंस हो गया। सी के बाद में कंफ्यूजन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जैसे हम देखते हैं कि गौर गोपाल बताते हैं कि अर्जुना के मन में कंफ्यूजन होता है कि भाई तुम और मेरी उम्र, भगवान से कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी उम्र तो सेम है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने 1200 लाख साल पहले जो है भगवत गीता विवस्वान को बताई थी। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि भाई बिकॉज ही इज अ भगवान एंड दिस इज इट एंड ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग। तो ये हो गया कंफ्यूजन, HIC। और उसके बाद में आता है A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया था गौर गोपाल ने, उन्होंने अवतार के बारे में बताया था। तो इसके अंदर जो है अवतार के बारे में आता है, भगवान के अवतरित होते हैं तो उसके बाद बताते हैं अवतार का। पहले बताते हैं कि अवतार का मतलब क्या है। अवतार का मतलब है जो जो यहाँ पर ऐसा जो ऊपर से आया है, ही हैज डिसेंडेड फ्रॉम द टॉप। अव और तार यानी यहाँ पर आके जो तारने के लिए, आपको यहाँ से इस भवसागर से तारने के लिए आते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। उसको इसके लिए उसको अवतार कहते हैं। तो अवतार, तो उसके बाद में बताते हैं कि अवतार को डिटेक्ट कैसे करना, कि हम कैसे, जो आजकल लोग बोलते हैं कि आप जाओगे तो अभी तो कल की अवतार तो अभी आए नहीं है, मगर जो है कम से कम 7 या 8 टेम्पल्स तो साउथ के अंदर कल्कि के हैं, ऑलरेडी टेम्पल आ गए हैं वहां पर। और लोग बहुत सारे तो अभी जीवित कल्कि भी हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि ये कल्कि का अवतार है, ये कल्कि का अवतार है। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश यू नो चार्लटन, जिसको बोलते हैं कि एक जो डोंगी होता है, उसको हम लोग जो एक शुद्ध भक्त है या एक अवतार है उसके साथ हम उसको डिस्टिंग्विश या उसको उसके बीच में जो डिफरेंस कैसे, उसके बीच में अंतर कैसे है और क्या अंतर है, तो उसके उन्होंने उसको समझाया है। तो उन्होंने पहले बताया है कि जो अवतार होते हैं उनके प्रेडिक्शंस होते हैं, यानी किसमें जो है प्रेडिक्शंस होते हैं, तो P स्टैंड्स फॉर प्रेडिक्शंस। तो प्रेडिक्शंस वहां पर आते हैं। प्रेडिक्शंस कैसे हैं कि हम जो भी शास्त्र हैं उनके बारे में, उन शास्त्रों के अंदर जो वैलिड शास्त्र हैं, जो मनुष्य से लिखे हुए शास्त्र या उनके लिखे हुए जो बुक्स हैं उसके हिसाब से नहीं, जो हमारे शास्त्र हैं, पुराणास हैं, उनके अंदर उनका विवरण, इन प्रेडिक्शंस के अंदर उनका जो है विवरण होगा कि भाई ये ऐसे ऐसे अवतार अवतरित होने वाले हैं। तो ये पुराणास आइडेंटिफाई करते हैं। पहला टेस्ट ये है कि उनकी जो चर्चा है वो उसके अंदर होनी चाहिए शास्त्रों के अंदर। तो प्रेडिक्शंस पहले, उसके बाद में एक्सेप्टेंस, यानी जितने भी 4 संप्रदाय हमारे, जो 4 संप्रदाय कौन से हैं, BSKR, विच इज ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय,
कुमार संप्रदाय एंड रुद्र संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय उस अवतार को प्रमाणित करें कि भाई हाँ ये सही है, कि ये मतलब ये हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो चारों संप्रदाय शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे। तो चार संप्रदाय जो हैं वो चारों इसको अनुमति देंगे कि भाई ये जो है सही है और ये अवतार है। जब वो इसको कंफर्मेशन देते हैं तब वो अवतार को हमको मानना चाहिए। तो जैसे अभी यहाँ पर 6 टेस्ट हैं, ये 6 टेस्ट के अंदर पहली टेस्ट होगी प्रेडिक्शन, दूसरी टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेंस, तीसरी जो टेस्ट है वो ऑस्पिशियसनेस। ऑस्पिशियस मार्क्स होते हैं, तो जितने भी अवतार होंगे उनके चरणों के जो है तलवे पे, चरणों में जो है निशान होते हैं, जैसे पद्म का, शंख का, मछली का, चांद का, तारे का। तो ऐसे सब निशान जो है, और वो टैटू से बनाए हुए नहीं होंगे, वो ओरिजिनली जब उनके बर्थ हुए तो उनके चरणों के अंदर ये ऐसे जो है ऑस्पिशियस मार्क्स होंगे। तो ये होगा थर्ड टेस्ट। उसके बाद में आते हैं वो लोग जो हैं, जो भी अवतार होंगे वो अनकॉमन एक्टिविटीज करेंगे। तो कोई भी अगर अपने आप को कहता है कि मैं अवतार हूं, तो उसको कह देना कि आप जैसे है भगवान ने अपने लेफ्ट हैंड की लास्ट वाली उंगली के ऊपर उन्होंने जो गिरिराज को धारण किया था 7 दिन 7 रात। आप खाली एक छोटी सी पुस्तक तो छोड़ो, आप खाली जो अपना एक हाथ है ना, 7 दिन और 7 रात हवा में रखो, सामान उठाने की तो बात दूर है, तो इससे ही वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से वो उनको हम लोग आउट कर सकते हैं। तो ऑस्पिशियस मार्क्स, उसके बाद में अनकॉमन एक्टिविटीज वो करेंगे जो भी अवतार आएंगे। उसके बाद में उन्होंने बताया विराट रूप। तो ये जो 5th टेस्ट है, कोई भी आते हैं, कोई भी अवतार आते हैं, तो उनसे कहिए कि आप विराट स्वरूप दिखाएं मुझे। तो अगर उन्होंने आपको विराट स्वरूप दिखा लिया तो फिर वो, और उससे साथ साथ वो जो आगे की जो 4 टेस्ट है वो भी उन्होंने पास किए हैं, तो फिर वो अवतार है। और फाइनल टेस्ट है पैथोलॉजिकल टेस्ट। पैथोलॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या है? जैसे हम देखते हैं कि ऋषभ देव कौन थे, ऋषभ देव भगवान के अवतार थे। तो ऋषभ देव के बारे में श्रीमद् भागवतम के अंदर कहा गया है, 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक के अंदर बताया गया है कि ऋषभ देव हैं, वो जब वो नहीं चाहते थे कि लोग आके उनकी उनकी जो साधना के अंदर आके भंग डालें, तो इसके वजह से वो क्या करते थे, वो अपने शरीर के अंदर से अपना मल और मूत्र त्याग देते थे और उसी मल मूत्र के अंदर वो बैठे रहते थे, क्योंकि मल और मूत्र को इनऑस्पिशियस माना गया है, तो कोई भी उनके पास नहीं आएगा। मगर उसी के अंदर बताया गया है, अपना भागवतम के अंदर बताया गया है कि उनके जो मल और मूत्र से जो सुगंध आती थी, गंध नहीं सुगंध आती थी, वो 80 स्क्वायर माइल्स तक उसकी गंध फैली रहती थी, सुगंध फैली रहती थी। तो अगर कोई अपने आप को कहता है कि भाई मैं जो इसका ये हूँ, अपना अवतार हूँ, तो उनको कह दीजिए कि भाई ठीक है, तुम्हारा मल और मूत्र से सुगंध तो दूर की बात, अगर समझो ना 15-20 स्क्वायर फीट के बाद भी अगर इसकी गंध आती हो, तो हम लोग समझ सकते हैं, कुछ कंसिडरेशन कर सकते हैं। तो ये बात बताया है। उसके बाद में जो है भगवान अवतरित क्यों होते हैं, तो वहां ये बताया कि टू प्रोटेक्ट द डिवोटीज, टू किल द मिस्क्रिएंट्स एंड टू एस्टैब्लिश द धर्म। तो फिर वहां पर प्रश्न ये उठता है कि भगवान जो है वो स्वयं अवतरित क्यों होते हैं? अगर उनके पास तो इतने पार्षद है, उनको भेज के काम निपटा दें। तो फिर उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया अकबर और बिरबल के बारे में। जब भी जो बिरबल ने उनको प्रश्न पूछा कि महाराज आपको सबसे प्रिय चीज क्या है, आपकी सबसे चहिता और सबसे प्रिय वस्तु क्या है, तो जो अकबर ने उसको जवाब दिया कि मेरा बेटा वो मुझे सबसे अति प्रिय है। तो फिर बिरबल ने उनसे कहा नहीं, ये गलत है, आपकी एक और आपसे ज्यादा प्रिय जो चीज है वो और है, वो एक है, उसके ऊपर आप बताओ। तो उसने कहा कि नहीं, जब सबसे प्रिय वस्तु, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बिरबल ने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया, एक छोटी सी इसके ऊपर लीला है, वो बाद में हम कभी चर्चा में लाएंगे। तो ये यहाँ पर जो है दिस कम्स टू द ए जो सॉरी ई ऑफ इटर्नल एजुकेशन। उसके बाद में एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। तो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग यानी हम भगवद गीता के 11वें चौथे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक तक आता है
जो मिसकंसेप्शन के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं वहाँ बहुत सारे भगवान हैं, तो लोग हमको कहते हैं बहुत सारे भगवान हैं, तो कृष्णा वहां पर बताते हैं कि सिर्फ एक ही भगवान है। और वो यहाँ पर ये कहते हैं कि कास्ट सिस्टम इज अनफेयर। वो वहां पर इस 11 से लेके 15वें श्लोक के अंदर इसकी चर्चा हुई है। उसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड कम्स इज आर, EAR, आर यानी रिमूविंग रिएक्शंस। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है, आध्यात्मिक ज्ञान हमको क्या करता है, हमको बताता है कि हमको कर्म नहीं करने चाहिए, हमको विकर्म नहीं करने चाहिए, हमको अकर्म करने चाहिए। जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के प्रति, भगवान की इच्छा अनुसार और भगवान की इच्छा के लिए वो कार्य करें, तो वो कर्म अकर्म होते हैं। तो ये बताया गया है रिमूविंग रिएक्शन के अंदर। और उसके बाद में जो लास्ट अल्फाबेट है वो है सैक्रिफाइसेस। तो सैक्रिफाइसेस बताया गया है श्लोक संख्या 25 से लेके 42 तक। 25 से लेके 42 श्लोक के अंदर क्या बताया गया है, टू एक्वायर नॉलेज, टू अंडरस्टैंड नॉलेज एंड टू रियलाइज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। यानी अगर आपको जो आध्यात्मिक ज्ञान पाना है, यानी उसको एकत्रित करना है, उसको समझना है, एक्वायर, अंडरस्टैंड एंड रियलाइज, और आपको उसको समझना है, और समझने के साथ में आपको उसका अनुभव करना है। तो ये जब तीनों चीज अगर आपने एक्वायर किया, अंडरस्टैंड किया और उसको रियलाइज किया, तो वो कैसे होगा, वो कब होगा, जब आप त्याग करोगे। तो ये त्याग के बारे में श्लोक संख्या 25 से लेके 42 तक बताया गया है। तो अगर ऐसे इस जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग से देखेंगे, या तो इस परसेप्शन से देखेंगे, या इस तरह से केंद्रित इस अध्याय को पढ़ेंगे, चौथे अध्याय को, तो हमको ये पूरा ज्ञान इसके अंदर मिलेगा। हरे कृष्णा।